जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा एवं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर या संस्थान के नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ एसीएफ रेंजर हेतु पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं और एसीएफ रेंजर के लिए टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आज की कड़ी में हम देखेंगे महिला साहित्यकार पार्ट 2। देखिए, यहाँ हम 3 महिला साहित्यकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। पहला है शकुंतला शर्मा, दूसरा है शकुंतला वर्मा, वर्मा को ध्यान देना है, इधर शर्मा को ध्यान देना है, इधर तरार। तीनों का नाम सेम है शकुंतला, एक शर्मा है, दूसरी वर्मा है और तीसरी तरार मैडम है। और साथ ही साथ इसके अगले पेज में हम और महिला साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने व्हाट्सएप में स्थान जरूर दीजिएगा। अगर हमको अधिक से अधिक लाइक मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अगर इसमें आपका सकारात्मक लगा तो हम ये पूरा सीरीज आपके लिए लाएंगे। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार का पूरा सीरीज आप लोग के लिए लाएंगे। लेकिन याद रखिए, आपको इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना है ताकि हम इसमें और आपका इंटरेस्ट लें। हमारा टीम पूरा लगा हुआ रहता है और वो इसमें आपका और अच्छे से अच्छा वर्क करे। और हम ये प्रयास करेंगे कि ये जो आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे कठिन टॉपिक है साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, वो आप लोग के लिए आसान हो जाए। हम आपकी कमेंट ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा यूट्यूब के माध्यम से, हम उसमें चर्चा करेंगे। और आप सभी को फ्रेंडशिप दिवस या मित्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और साथ ही साथ रक्षाबंधन की भी आप सभी आपका श्रोताओं को शुभकामनाएँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शकुंतला शर्मा, शकुंतला वर्मा और शकुंतला तरार, इनकी आपका रचनाएं। इसको हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, चीज़ों को आपका उनकी रचनाओं से आपका कुछ स्टोरी बना के कोरिलेट करेंगे। जैसे आप ये दिख रहा होगा डायग्राम, हम इसी के माध्यम से चलेंगे। देखिए, शर्मा है तो बिल्कुल नहीं शर्माएगी, वर्मा है तो केवल पढ़ने वाली है वर्मा, और अगर तरार है तो दरार है। दरार मतलब लड़ाई झगड़ा, बन कहना, नारी संबल, और आपका बेटियां छत्तीसगढ़ की, एकदम बेटियां छत्तीसगढ़ में तरार होगा तो दे कुटाई करेंगे, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा होगा। तरार होगा तो बन कहना, बन मतलब जंगल, जंगल से आपका कहना ले आएंगे और दे लड़ाई करेंगे। नारी संबल है, आज के डेट में पुरुषों से भी कम नहीं है छत्तीसगढ़ की नारियां, तो बेटियां छत्तीसगढ़ की आपका नारी संबल। पत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका। कोरिलेट करना है शकुंतला तरार, शकुंतला वर्मा और शकुंतला शर्मा। तो वर्मा जी क्या करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे। तो किसका पढ़ाई करेंगी, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य की क्या करेंगी, पढ़ाई करेंगी। कौन करेंगी पढ़ाई भाई, शकुंतला वर्मा। तरार मतलब दरार वाला है, बन कहना, नारी संबल और बेटियां छत्तीसगढ़ की। शकुंतला शर्मा, ध्यान दीजिए, शकुंतला शर्मा चंदा के छाँव माँ कौन है, चंदन है। चंदा के छाँव में कौन है, चंदन है। अब यहाँ पास कोरिलेट कैसे करेंगे, शर्मा बिल्कुल नहीं शर्माएगी, तो ये चंदा है और ये चंदन है, इसी के छाँव में है। जुल्फ के नीचे में कौन है, चंदा के घने केस के नीचे में कौन है, चंदन है। तो ये दोनों के बीच आपका क्या हो रहा है, प्रेम हो रहा है। प्रेम को किससे कोरिलेट करेंगे, ढाई अखर। यहाँ तक ये इन्हीं की रचना है। जो सर्पिलाकार, रेड कलर के सर्पिलाकार कोष्टक में है, वो आपका हिंदी में रचना है, और जो सिंपल आपका ब्लैक कलर में है वो आपका किस में है, इनकी छत्तीसगढ़ी रचना है। तो 2, 2, 4, 5 और 2, 7, 7 आपका इनका छत्तीसगढ़ी रचना है। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 इनका हिंदी में रचना है शकुंतला शर्मा जी का। तो लिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम इसको कोरिलेट करेंगे। देखिए, एक किरदार है चंदा, दूसरा किरदार है चंदन। तो चंदा के छाँव में कौन है, चंदन है। यहाँ पर इनको क्या हो रहा है, ढाई अखर। तो अब देखिए, कोई भी आपका लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, वो ये सोचेगी कि ये संभव ही नहीं है। देखिए, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, इसमें हमको आपका ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, लेकिन इसको कोरिलेट करने के लिए वहाँ उठाना मुद्दा जरूरी है। कोई भी सोचेगा कि अरे यार ये संभव नहीं है, अपने आप को करगा ही समझेगा। करगा मतलब होता है धान का एक ऐसा प्रजाति है जो आपका अवांछनीय धान, अवांछनीय धान को क्या बोलेंगे, करगा। शकुंतला शर्मा की रचनाओं में अगर हम गौर करें तो सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पास 2 किरदार, ये चंदा है, इसको चंदा समझ लीजिए,
और ये कौन है, चंदन। तो इन दोनों में प्रेम हो गया, तो ढाई आखर, ढाई आखर क्या हो गया, प्रेम। तो ये ढाई आखर जो है हिंदी रचना है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल छत्तीसगढ़ी रचनाओं को देखते हैं शकुंतला शर्मा जी की। अब देखिए चंदन, चंदन पहले जब चंदा को देखता था तो वो सोचता था कि मैं इससे बात ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा संभव ही नहीं है, मेरा बातचीत उससे संभव ही नहीं है। प्रेम क्या होगा, ढाई आखर मतलब होता है प्रेम, प्रेम तो छोड़ो मैं उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा चंदन सोचता था। लेकिन कहते हैं किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी, हर एक चीज़ संभव है। तो कुमार संभव है भाई। लेकिन ये चंदन अपने आप को करगा समझता था। करगा एक ऐसा धान होता है जिसको किसान धान का फसल जो रहता है उसके बीच से निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो धान दूसरे धान को बढ़ने में मदद मतलब उसके बढ़ने में आपका क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात एक प्रकार का करगा मतलब एक नेगेटिव सेंस में लिया गया है। करगा को CGPSC मेंस से पूछा था किसकी रचना है, तो ये किनकी रचना है, शकुंतला शर्मा। शर्माएंगे नहीं। देखिए चंदन और चंदा दोनों को ढाई आखर ही इनकी रचना है, हालांकि हिंदी की रचना है लेकिन हमको कैसे भी करके रटना है। चंदा और चंदन, तो चंदा के छांव में कौन है, चंदन है। ये काव्य संग्रह है, दोनों काव्य मतलब कविता, काव्य संग्रह है। ये क्या सोच रहा है कि मेरा संभव ही नहीं है ढाई आखर हो पाएगा, लेकिन संभव है अगर सच्चे मन से चाहो। अपने आप को कोसना बस मत, पूरा अगर सच्चे मन से चाहोगे तो कोई भी चीज़, चाहे PSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे UPSC, सब निकलेगा। और अगर चाहे चंदा हो चाहे चंदन हो, ढाई आखर हो ही जाएगा। बस क्या है, एफर्ट आपका पूरे मन से लगाना है। तो वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप डे के लिए ही हम इसको वैसा ही पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि सर याद हो रहा है, और नहीं भी हो रहा होगा तो भी बताइएगा, दूसरे तरीके से हम प्रयास करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ की जितने भी साहित्यकार हैं उसको आपको मुखाग्र याद कराना, ताकि आपको वहाँ घर में बैठ के रटना ना पड़े। चंदा, चंदन, ढाई आखर ये बाद में लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ ले लेते हैं, स्टोरी पूरा होगा। अब ये क्या करेगा बेचारा, सोचेगा अरे यार पॉसिबल ही नहीं है, मैं इससे चंदा से कैसे बात कर पाऊंगा। तो अपने आप को ये क्या समझ रहा है, करगा समझ रहा है, और अपने आप को कोस रहा है, कोसला, अपने आप को क्या कर रहा है, कोस रहा है। फिर देखिए शर्मा बिल्कुल नहीं शर्माएंगी, तो चंदा के छांव में कौन है, चंदन है। ढाई आखर इधर हिंदी वाला रचना है, और अपने आप को बेचारा क्या समझ रहा है, कोई मैं नहीं कर पाऊंगा, संभव ही नहीं है। लेकिन वो शाहरुख खान का एक डायलॉग, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। हमसे अच्छे से नहीं बोलते बन रहा है, लेकिन वो शाहरुख खान बहुत अच्छे से बोलेगा, लेकिन हमको वहाँ उसको उस जगह को फील करना है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप उसको अगर फील कीजिएगा, आपने फिल्म देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा, और नहीं देखा है तो आप जाके फिल्म देखिए, नहीं बोल रहा हूँ, आपको वो चीज़ अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना होगा, और पिक्चर जैसे ही क्रिएट करेंगे फिल्म आपका हिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुमार संभव है बेटा, तुम करगा नहीं हो, तुमसे हो सकता है, अपने आप को कोसो मत, बस थोड़ा सा फ्रेंडशिप डे है, कुछ ग्रीटिंग कार्ड वगैरह दो यार, सब संभव है। कुमार संभव, ठीक है। जब संभव हो जाएगा तब ऐसा होगा, अगर अब मान लो इन दोनों का बढ़िया ढाई आखर हो गया, बढ़िया इन लोगों का प्रेम हो गया, तो अब देखना एक ही स्थिति ऐसा आएगा कि एक दूसरे से उबरने लगेंगे, मतलब जिंदगी एकदम दुष्कर होने लगेगा। बूढ़ मराए नहकौनी दे, मतलब जाने ही नहीं देगा, या तो चंदन या तो चंदा। तब क्या होगा, ले दे के लटा पटा छूटा। जब ब्रेकअप होगा तो छंद के छटा मारो मन ले गए लटा पटा, लट पट छूटिस रे भाई, ऐसे बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, चंदा चंदन, तो चंदा के छाँव में एक रचना, दूसरा चंदन, और ये क्या है, कुमार संभव, वो अपने आप को बोल रहा है संभव है, नहीं कर पाऊंगा, प्रेम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहा है। ढाई आखर हिंदी की रचना है, अपने आप को करगा समझ रहा है। करगा को पूछा था मेंस में, हो सकता है अब दूसरा पूछ दे। अपने आप को कोस रहा है, कोसला। अब जब प्रेम हो गया, ढाई आखर हो गया, दोनों का बढ़िया आपका फ्रेंडशिप हो गया, तो क्या होगा, बूढ़ मराए नहकौनी दे, नहाकने नहीं देगी। नहाकने मतलब, नहाकना मतलब एक मतलब जाने नहीं देना। तो बूढ़ मराए नहकौनी दे, वो कितना भी अपना नाक रगड़ ले, या तो चंदन या तो चंदा, जाने ही नहीं देंगे। और फिर छंद के छटा लटा पटा, ले दे के छूटा रे, छंद के छटा। ये आपका हमारा जितने भी रचनाएं हैं सब छत्तीसगढ़ी में हैं। अब हम देखेंगे इसका हिंदी रचना। तो शकुंतला वर्मा, शकुंतला तरार, शकुंतला शर्मा, तो हम शर्मा की रचना देख रहे हैं। तो शकुंतला शर्मा की अगली रचना है, देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। चंदा को चंदन ने या दोनों ने एक दूसरे से कस्में वादे निभाए होंगे, तो
तो रघुकुल रीति सदा चली आई, तो रघुवंश। और जब इंसान ढाई आखर में रहता है तो ऐसे लय में चलता है कि पूछिए मत। मोदी टाइप से भाषण देंगे कि देश नहीं बिकने दूंगा, भारत स्वाभिमान, ऐसे लय में रहिएगा कि पूछिए मत। मतलब इदम न ममम। ध्यान रखिएगा, हमारा शर्मा, शकुंतला शर्मा, अब देखिए ये शकुंतला है और ये कौन है, चंदन है। नहीं, ये क्या है, चंदा है, और ये कौन है, चंदन है। अब एक दूसरे से कस्में वादे किए हैं, तो रघुवंश हो गया। लय ऐसा, बॉन्डिंग ऐसा है, पूछे मत। लय फ्लो में। अब देखो यहाँ पास एक और आ गई, कौन, थर्ड पर्सन कौन आ गई, इनके प्रेम के बीच में कौन आ गई, शकुंतला। अगर सच्चा प्यार है तो देश नहीं झुकने दूंगा, भारत स्वाभिमान। तो ना तो चंदन बहकेगा, ना ही आपका शकुंतला बहकेगी। अर्थात एक दूसरे का इन लोग सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कोई तीसरा पार्टी इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। इन लोगों के बीच में ऐसा संप्रेषण रहेगा, संचार रहेगा कि अगर मान लो चंदन किससे बात कर रहा है, शकुंतला से, तो चंदा को पता चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, संप्रेषण। एक दूसरे पे बात, मतलब ना बोलते ही समझ जाना ही क्या होता है, संप्रेषण। क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या है, प्रेम है। प्रेम को हम किस 3 अंक से निर्धारित करेंगे, 2.5 आखर। इन लोगों के बीच में 2.5 आखर। अगर मान लो चंदा और आपका शकुंतला बात करना शुरू कर दिए तो चंदा को बचाओ, क्योंकि बेचारी जो है इसके प्रेम में पागल हो गई है। तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया कि किस भी मिलना हो। तो यहाँ पास बेटी बचाओ। बेटी कौन है, चंदा। इमेजिन करना है, चंदा, चंदन और शकुंतला, थर्ड पार्टी कौन आ गई, शकुंतला। तो शाकुंतल रचना है। यहाँ पास चंदा और चंदन, इन दोनों के बीच में एकदम प्रेम है, तो रघुवंश वाला प्रेम है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो चंदा चंदन के बीच क्या है, रघुवंश वाला प्रेम है। एकदम लय में चल रहे हैं, दोनों लय में है। प्रेम कैसा है, अपने लय में है, स्वभाव में है। अब ये क्या होगा, थर्ड पार्टी कौन आ गई, शकुंतला। तो अब ये अगर स्वाभिमानी होगा तो क्या करेगा, इदम न ममम, मतलब इधर नहीं जाएगा, इदम न ममम। और अगर थोड़ा सा भी अगर इधर गया तो चंदक बचाओ, बेटी बचाओ। 2.5 आखर जो है आपका 1.5 आखर हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। और क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि भाई अब इसको संप्रेषण मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की बातों को समझना। तो ये क्या होगा कि फिर इन चंदा को समझ में आ जाएगा, संप्रेषण कम हो जाएगा, तो बेटी बचाओ। कोरिलेट करना है। हम इनकी छत्तीसगढ़ी रचना देखेंगे। चंदा के छाँव में कौन है, चंदन है। ये क्या सोच रहा है, कुमार, संभव ही नहीं है मेरे से। लेकिन ये अपने आप को करगा सोच रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं आपका क्यों इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर सच्चे मन से अगर करेगा तो आपका पूरा इसका चीज़ आपका हो जाएगा, संभव हो जाएगा। लेकिन जब आपका संभव हो गया तो बूढ़ मराए न हकानी दे, जाने ही नहीं देगी। और ले दे के छूटा, छंद के छटा लटा पटा। हिंदी की रचनाएं देखेंगे तो चंदा चंदन के बीच में कौन आ गई, शकुंतला। लेकिन कोई भी आ जाए, कोई भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, अगर फ्रेंडशिप अच्छा है तो आपका कभी नहीं टूटेगा। तो ये आपको क्या याद रखना है कि ये रघुवंश की रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुवंश, इन दोनों में लय बहुत अच्छा है। और कौन आई, शकुंतला। तो शाकुंतल रचना है, ये अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं देगा। तो भारत स्वाभिमान, इदम न ममम, ये इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगा। चंदन जो है शाकुंतल के पास नहीं आएगा, इदम न ममम। अब देखिए अगर ये इधर आ गया तो बेचारी चंदा को बचाओ, बेटी बचाओ। 2.5 आखर बेचारी का 1.5 आखर में बदल जाएगा और संप्रेषण कम हो जाएगा। इसको पता चल जाएगा कि बेचारा जो है ये उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना पहले देता था। तो ये हमको क्या करना है, शर्मा से याद रखना है, बिल्कुल नहीं शर्माएगी। चंदा किससे, चंदन से, ऐसे करके याद रखना है। तो चंदा के छाँव में कौन है, चंदन। ये कुमार जो है ये संभव नहीं है बोल रहा है, अपने आप को करगा सोच रहा है और अपने आप को कोसता है, तो कोसला। लेकिन अगर एक बार इन लोग का बढ़िया 2.5 आखर हो गया, बढ़िया आपका फ्रेंडशिप हो गया, तो बूढ़ मराए नहकौनी दे, ना तो चंदा जाने देगी ना तो चंदन जाने देगा। और जब छूटेगा तो लटा पटा, छंद के छटा। अब देखिए इनकी हिंदी रचना, ये चंदा चंदन शकुंतला आ गया, तो रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुवंशम तो कालिदास की रचना है। रघुवंश, प्रेम में इतना लय है, 2.5 आखर में इतना लय है कि पूछे मत। लेकिन अगर शकुंतला आ जाएगी तो लय टूट जाएगा और ये जो है आपका इधर चले आएगा। इसमें अगर स्वाभिमान होगा, भारत स्वाभिमान, तो ये इधर नहीं आएगा,
तो क्या होगा, इदम ना ममम, इधर नहीं आएगा, इदम ना ममम, लेकिन आ गया तो बेचारी बेटी को बचाओ, 2.5 आखर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1.5 आखर, और संप्रेषण इन दोनों के बीच में कम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, शकुंतला शर्मा की रचना। एक बार और रिविजन करते हैं क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार इसको मेंस में पूछ चुका है, मेंस के साथ साथ एसीएफ में भी आपका क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से पूछेगा, प्री में पूछता ही है। और ये आपका क्या है कि हमारा जो पूरा आपका जो सिलेबस है उसमें ये वाला पोर्शन जो है पिछले 1-1.5 साल में नया जुड़ा है, तो इसको हमको अच्छे से याद करना है। वो आपका समय गया कि अब पूछेगा आपका सुंदरलाल शर्मा, अब पूछेंगे आपका क्या, ये सब शकुंतला शर्मा, शकुंतला वर्मा, शकुंतला तलार, ऐसे ऐसे नए नए महिला साहित्यकारों को पूछेंगे और हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे भाई। हो सकता है एक बार पढ़ने से ना याद हो तो हम बार बार पढ़ेंगे। चंदा के छाव माँ कौन है, चंदन है, चंदा के छाव माँ चंदन, अपने आप कुमार संभव नहीं है, संभव बोल रहा है, अपने आप को करगा समझेगा, इसको मेंस में पूछा था, और अपने आप को कोस रहा है, लेकिन अगर बढ़िया उनका फ्रेंडशिप हो गया तो बूढ़ मराए ना कौनी दे, और जब छूटेगा तो छंद के छटा मारो मन ले गयो लटापटा। तो एक गाना है। अब फिर देखिए, चंदा, चंदन और शकुंतला दोनों के बीच में क्या है, बढ़िया रघुकुल रीति सदा चले, तो रघुवंश रचना, लय मस्त है, गजब का लय है, लेकिन लय कैसे टूटेगा, जब कोई थर्ड पार्टी आता है तब टूटेगा। तो सब लोग जान रहे हैं, इसको फिल करना है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो शाकुंतल इनकी रचना है, हिंदी में रचना है, और लय अगर कब नहीं टूटेगा, जब भारत स्वाभिमान रहे, और ये इधर नहीं आएगा, तो इदम ना ममम। अब इधर आया तो बेचारी बेटी को बचाओ, चंदा को बचाओ, और क्या होगा, इन दोनों के बीच में 2.5 अखर जो है 1.5 अखर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, 2.5 अखर, और संप्रेषण कम हो जाएगा। तरार, तो शकुंतला तरार, इनके बारे में देखेंगे तो आज के डेट में हमारा जो नारियां, छत्तीसगढ़ की नारी जो है एकदम संबल है, बन कहना है, और हमारा जो बेटियां छत्तीसगढ़ की है इनमें कभी तरार नहीं आएगा। और वर्मा जो है पढ़ने वाली है, क्या पढ़ेगी, छत्तीसगढ़ी लोक जीवन और साहित्य, ये सब साहित्य पढ़ेगी। कौन पढ़ेगी, वर्मा। कौन पढ़ेगी, वर्मा। कौन सी वर्मा है, शकुंतला वर्मा। तो इस प्रकार ये जो हमारा 3 साहित्यकार हो गए, महिला साहित्यकार, उनको हम एक बार कोरिलेट करते हैं। शर्मा बिल्कुल नहीं शर्माएगी, चंदन, चंदा, संभव, कुमार संभव, करगा, अपने आप को करगा समझ रहा है, और कोसेगा। लेकिन जब फ्रेंडशिप हो जाएगा, आज फ्रेंडशिप डे के दिन में आपको याद रखना है कि फ्रेंडशिप हो गया तो बूढ़ मराए नहकौनी दे, और साथ ही साथ छंद के छटा लटापटा छूटा। अब हिंदी की रचना इन्हीं के देखेंगे तो आप देखिएगा 3 चीज़ों की याद रखिएगा। तो ये आपका कुमार संभव, तो कुमार संभव नहीं, रघुवंश, रघुवंश, फिर लय, इनका प्रेम का लय बहुत अच्छा है, लेकिन थर्ड पार्टी आ गई कौन, शकुंतला, तो लय टूट जाएगा। लय टूटेगा, जैसे ही लय टूटा तो अपना कब टूटेगा, अगर स्वाभिमान नहीं रहेगा, भारत स्वाभिमान, और इदम न ममम अगर इधर चले गई तो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ तो 2.5 अखर 1.5 अखर में बदल जाएगा, और संप्रेषण कम हो जाएगा। वर्मा क्या पढ़ेगी, तो वर्मा पढ़ेगी छत्तीसगढ़ी लोक जीवन, और ये साहित्य पढ़ेगी, साहित्य पढ़ रही है वर्मा। वर्मा पढ़ने लिखने वाली है, तरार लड़ाई झगड़ा वाली है, छत्तीसगढ़ की नारी, नारी संबल, बेटियां छत्तीसगढ़ की, और बन कहना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, पता नहीं क्यों। बन कहना किसकी रचना है, ये पूछ सकता है, ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण रचना लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिएगा। तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ साहित्यकार महिलाओं में ये हमारा पेज कंप्लीट होता है। अगले पेज में हम और महिला साहित्यकार को देखेंगे। अब महिला साहित्यकारों में डॉक्टर सत्यभामा आडिल के बारे में देखेंगे। ये देखिए एक जगह है, शक्ति के पास है आडिल, तो मैं इसको कोरिलेट करूँगा, मैं कैसे याद किया हूँ वैसे ही आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। तो मैं अपने बड़ी मम्मी के यहाँ जाता था, आडिल एक गांव का नाम है, वहाँ हम रात में गोट करते करते इतना मतलब मज़ा आता था कि रथिया पहागे, कोई ठिया नहीं है, और हम लोग का भाषा रहता था छत्तीसगढ़ी। आप सब जो है छत्तीसगढ़ से हैं, और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपको छत्तीसगढ़ी आता होगा। तो हम लोग का जो जनपदी भाषा साहित्य था वो छत्तीसगढ़ी था। तो गांव का नाम आडिल, वहाँ क्या करते थे हम लोग, गोट, और उसका कोई ठिया नहीं रहता था, रथिया पहागे, कोई भी मतलब ठिया मतलब वो नहीं रहता था, मतलब ठिया मतलब समझिए एक वर्ड है, ठिया हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। तो उसका बात करने का कोई ठिया नहीं रहता था, कभी बैठे तो बात करते करते रथिया पहागे, और भाषा था जनपदी भाषा छत्तीसगढ़ी। तो ये इनका छत्तीसगढ़ी रचना है, ये हम 4 को देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ी रचना है, और ये जो है हिंदी इनकी रचना है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक पुरुष है, अब उसको आडिल जाना है, कहाँ जाना है, आडिल,
सत्यभामा आड़िल, आड़िल को हम बेस बनाते हैं। अब बेचारा निशब्द हो गया है, चुप है। एक पुरुष है वो निशब्द हो गया है और उसको आपका यहाँ पास एक नदी बह रही है और ये है नर्मदा। यहीं पास एक सूरज है, काला सूरज, सूरज है। देखिए ये क्या है, इमेजिन कीजिए एक पुरुष है, ये बोल नहीं पा रहा है तो निशब्द हो गया, निशब्द, निशब्द है। नर्मदा की ओर कहाँ जा रहा है, नर्मदा की ओर, और यहाँ पास बहुत सारे पहाड़ हैं। इमेजिन करना है आपको, आड़िल जाना है आपको। कहाँ जाना है, आड़िल। ये है पहाड़। एक पुरुष निशब्द हो गया है और उसको कहाँ जाना है, आड़िल जाना है। कहाँ जाना है, आड़िल। तो नर्मदा की ओर, देखो नर्मदा की ओर, पहाड़ की ढलान तक ये चलते जाएगा। वहाँ थोड़ा नदी, पहाड़ वगैरह तो नहीं है, मैदानी भाग है, लेकिन सोचना है आड़िल जाने के लिए आपको बढ़िया खेत एत होते हुए, ग्रामीण परिवेश से होते हुए आपको पहाड़ की ढलान तक जाना है। ये प्रेरणा बिंदु है से निर्वेद तक, निर्वेद ये प्रेरणा बिंदु है, वन जो है प्रेरणा बिंदु, और जाना कहाँ है, आड़िल तक, निर्वेद। प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तक, ये रचना है ना, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तक। बगल में ही काला सूरज है और समय है क्वार, सृजन क्वार, सृजन क्वार। समय कौन सा है, सृजन क्वार, और एकदम काला सूरज है तो भरी दोपहरी। 5 दशकों से मैं और मेरी कविता, पूरा बर्बाद हो गए भाई, कविता लिखते लिखते बोल रहे हैं आड़िल वाले। 5 दशकों से मैं और मेरी कविता। फिर से देखेंगे इनकी हिंदी रचनाओं को। एक आदमी है, जैसे एक पुरुष है, निशब्द हो गया है। अब ये क्या है आपका, पर्वत की ढलान तक, तो पहाड़ की ढलान तक, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तक, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक। यहाँ क्या है, काला सूरज, नर्मदा, ये निशब्द हो गया है तो नर्मदा वाला भी एक रचना है। नर्मदा की ओर कहाँ जा रहा है व्यक्ति, निशब्द होके कहाँ जा रहे हैं, नर्मदा की ओर। काला सूरज, अब सृजन क्वार की दोपहरी है, दोपहर है, सूरज काला हो गया है। काला क्यों है, घने घने बादल है, बरसात का समय है ना भाई। तो यहाँ पास आपको देखना है, एक पुरुष निशब्द हो गया है, कहाँ जा रहा है, नर्मदा की ओर। नर्मदा की ओर जा रहा है तो वहीं पास पहाड़ है, तो पहाड़ की ढलान तक जा रहा है। प्रेरणा बिंदु ये जहाँ से चल रहा है वो से निर्वेद तट कहाँ है, आड़िल तक। और सृजन क्वार, समय कौन सा है, कौन सा महीना है, क्वार है कि कार्तिक है, तो सृजन क्वार की भरी दोपहरी, तो सृजन क्वार की दोपहरी याद रखिएगा। और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता खप गए हैं, हम भी खप गए हैं। तो यहाँ देखिए एक व्यक्ति है, ये आपका निशब्द होके, एक पुरुष है, वो आपका नर्मदा की ओर जा रहा है और वहीं पास पहाड़ है, तो पहाड़ की ढलान तक चलेगा और कहाँ से शुरू करेगा, प्रेरणा तट से, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक आपका जाएगा। क्या दिखेगा वहाँ, काला सूरज, क्या दिखेगा, काला सूरज। और वहीं पास सृजन क्वार की दोपहरी और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता। तो ये हो गए हमारे सत्यभामा आड़िल की रचनाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद हो रहा है, और अगर याद हो रहा हो तो पूरे मन से, दिल खोल के पढ़िए। पढ़ाई में कोई भी प्रकार का आपका बंदिश ना हो। आप पहले अपना लैपटॉप में देख रहे हैं, लैपटॉप में देखिए, मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में देखिए, लेकिन पूरा आनंद लेना है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि हम फिल्म देखते हैं और एक एक स्टोरी याद रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि हम सच्चे मन से उसको पढ़ते हैं या देखते हैं, और कहते हैं सच्चे मन से किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। हमको सभी रचनाएं याद होगा, बस आपको विश्वास रखना है। मैं अंत तक, वीडियो के अंत तक, सिलेबस के अंत तक ऐसे ही ऊर्जा बनाए रखूँगा, और आप भी ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ते हैं, सत्यभामा आड़िल। गोट, इतना गोट करेंगे कि रथिया पहागे। आप देखिएगा फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, वैसे भी आज फ्रेंडशिप डे है, तो आपका बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। बात करते करते इतना बात करेंगे तो रात निकल जाता है, पता नहीं चलता, कोई ठिहा नहीं रहता। और याद रखना, अगर छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़ी में बात करेगा, बंगाली है तो अपने बंगाली में, और अगर बिहारी है तो अपने बिहारी भाषा में। तो सबको अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं, आड़िल। तो हमारी भाषा कैसा है, जनपदी भाषा साहित्य कैसा है, छत्तीसगढ़ी रहेगा। तो मैं अपने बचपन से इसको कोरिलेट किया कि मैं गोट करता था आड़िल जाके, रथिया पहागे, कोई ठिहा नहीं रहता था, और गोट का भाषा रहता था छत्तीसगढ़ी साहित्य। तो जनपदी भाषा साहित्य क्या था, छत्तीसगढ़ी। अब यहाँ पर से इनकी हिंदी रचना देखेंगे। अब इस आरेख को देख के आप बता दोगे
क्या है, एक पुरुष है, निशब्द है, बेचारा भकला है, अब्बक देखा थे, भकला है, कहाँ जाते, नर्मदा की ओर, ये पहाड़ है, पहाड़ की ढलान तक जाएगा, काला सूरज है, समय कौन सा है, सृजन कुमार की दोपहरी, प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक, अर्थात प्रारंभ बिंदु से निर्वेद तट तक, तो ये आपका प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक, और ये हो गया काला सूरज भी हो गया, ये हो गया सृजन कुमार की दोपहरी। अब 5 दशकों से मैं और मेरी कविता खत्म हो गया। फिर देखते हैं सत्यभा माडिल, गोठ, ठीहानी, रथिया पहागे और जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी। हिंदी की रचना देखेंगे तो निशब्द हो गया, भगला है, एक पुरुष कहाँ जा रहा है, किधर की ओर, नर्मदा की ओर, तो पहाड़ की ढलान तक, प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक, काला सूरज, सृजन कुमार की दोपहरी और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता। अब देखेंगे सरला शर्मा। देखिए कई लोग इतने सरल रहते हैं तो तत्काल मित्र बन जाते हैं, इतने सरल रहेंगे तत्काल मित्र बन जाएंगे, और अगर किसी कारणवश वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं या आपसे बिछड़ जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, उनका याद बहुत आता है। सूरता, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जो एक ऊर्जावान आपका एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उसमें आपका हमको ये कोड बनाना है, ये ट्रिक बनाना है। कैसे करेंगे, सरल आदमी था, सरल था, शर्माता था थोड़ा सा, उसकी हंसी जो है आपका मनमोहक थी, तो सुरता आता है, मितान है और अखर गया यार, सुरता मितान अखर गया। तो देखो पहला है सुरता के बादर 5, मितान तो माटी के मितान और आखर के अरग। तो ये याद रखिएगा, पहली संस्मरण देखिए सरला शर्मा ने पहला संस्मरण लिखा सुरता के बादर, पूछेगा 2005, सुरता के बादर, ऐसे करो सुरता आथे यार, ऐसे तो ये 5 उंगलियों कैसे करो, करते रहिएगा, सुरता आथे यार ऐसे करके, शाहरुख खान बन जाओ, सुरता आथे यार, तो ये 5 उंगलियों को ऐसे करना है। माटी के मितान, माटी के मितान उपन्यास है, और आखर के अरग क्या है, निबंध है, 16 विधाओं का संग्रह है, 16 विधाएं हैं इसमें, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, जो भी जानते हैं सब विधा है आखर के अरग में। और सुन संगवारी, तय चल तो देहस, मर तो गेहस सुशांत सिंह, लेकिन तय अभी भी हमन के अंदर में जिंदा हस, ऐसे करके बोलना है। सुन संगवारी, भले ही तय चल दे लेकिन अपन हमन दिल में अभी भी जिंदा हस, ऐसे सोचना है हमको। तो पहला क्या है, सुरता, किसका सुरता करेंगे, मितान, और मितान क्या है, अखर गया जाने पे, तो ये सुरता, मितान और अखर याद रखिए। सुरता वाला कब है, 5, मितान वाला 6 है, और अखर गया कितना है, 13। तो आखर के अरग कब है, 2013। ये डेट नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे इसलिए आपका इस डेट को लिख लिया क्योंकि ये पहला संस्मरण है। तो पहली संस्मरण लेखिका कौन है, सरला शर्मा। पहली उपन्यासकार कौन है, महिला में सरला शर्मा। ये पूछा गया है ना, ये उपन्यास वाला याद रखिएगा, माटी के मितान। तो 5, 6 और 13, 6, 5, 11 होता है, लेकिन 5, 6 और 13। 5 में क्या है, हम सुरता करेंगे, मेमोरी में, हमारे मेमोरी में है, और फिर 6 में क्या है, मितान है, 6 मित्र हैं, और 13 में क्या है, 13 अखर गया यार, तेरा जाना मुझे अखर गया यार, तो आखर के अरग, आखर के अरग, सुन संगवारी, 4 रचना याद रखना है। अब देखिए वनमाला, ध्यान रखिएगा, जो सरल रहते हैं, मान लीजिए ये सरल है, ये बहू है, और बहू का नाम क्या है, कुसुम है, बहू का नाम क्या है, कुसुम है, इतना सरल बोलती है कि आपका सत्यवध। कई लोग नहीं रहते, एकदम धीरे धीरे बात करते हैं, आइए बैठिए, मतलब ये बहू ऐसी है कि बहुत सरल वाली है। और वनमाला, एक ठो माला हमेशा पहने रहती है, वनमाला, ये बहू कितनी माला पहने रहेगी, वनमाला। बहू का नाम क्या है, कुसुम, बहू का नाम क्या है, कुसुम, और क्या करती है, ये सत्य बोलती है। देखिए आप इसको सिंपल तरीके से याद करेंगे, याद नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँगा सरला शर्मा की हिंदी रचनाएं, सरला शर्मा की छत्तीसगढ़ी 4 रचनाएं, तो ऐसे याद नहीं होगा, हो भी जाएगा तो भूल जाएंगे, लेकिन स्टोरी में याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। वन माला पहनी है, सिंगल, वन मतलब 1, 01, वन माला पहनी है। बहू का नाम क्या है, कुसुम, तो कुसुम कथा, बहू मतलब बहुरंगी, और कैसा बोलती है, सत्य। याद रखिए जो सत्य बोलते हैं वो हमेशा आपका क्या रहते हैं, सरल रहते हैं। मतलब अगर आप बनावटी दुनिया में देखिएगा, जैसे फ्रेंडशिप डे में आपका इतना मैसेज आएगा, या आपका कोई भी डे रहे इतना मैसेज करेंगे, लेकिन दिल से नहीं रहता है, तो वो क्या है, ऐसे लोग सरल नहीं रहते हैं। और सरल लोग क्या है, सत्यवद, सत्य बोलते हैं। बहुरंगी, बहु रंग, रंग बहुत सारे रंग रहेगी, बहुरंगी, कुसुम कथा, वनमाला। 4 हिंदी की रचना याद रखना है। पहला वनमाला, वन कौन पहनेगी, बहू, तो बहुरंगी, और सत्य बोलेगी तो सत्यवद,
और बहुरंगी, कुसुम कथा। बहू का नाम क्या है? कुसुम। तो ये 4 रचनाएं हो गई इनकी सरला शर्मा की हिंदी रचनाएं। फिर से देखते हैं हमारा महिला साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं में, ये वाले पेज में हम देखेंगे डॉक्टर सत्यभामा आडिल। आडिल जाऊंगा मैं, इतना बात करूंगा रथिया पहागे, इतना गोट करूंगा रथिया पहागे। गोट मतलब बात होता है, तो रथिया पहागे, और कोई ठिहा नहीं है, कोई धरखन नहीं है भाई, का बात कर वो। और हम उनकी भाषा का है जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी। अगला देखेंगे महिला साहित्यकार जो हमारा डॉक्टर सत्यभामा आडिल है, उनकी हिंदी रचनाएं कौन कौन सा है, इसको देखिएगा। ये हमारा आरेख है, मैं इधर आ जाता हूँ ताकि आपको वो दिख सके। ये एक पुरुष है, बेचारा निशब्द है, और किसकी ओर जा रहा है? तेरी ओर, तेरी ओर, नर्मदा की ओर। और कहाँ है? यहाँ पर पहाड़ है, तो पहाड़ की ढलान तक। बगल में क्या है? काला सूरज, काला सूरज। सृजन कुंवर की दोपहरी है, सृजन कुंवर की दोपहरी। और ये क्या है? आपका नर्मदा की ओर है। और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता, 10 दशकों से कि 5 दशकों से, और सृजन कुंवर की दोपहरी। और ये पूरा आपका जो है आपका रचनाएं हो गया। एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, 19 शब्द हो गया, काला सूरज है, नर्मदा है, और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता है, एक पहाड़ है, एक सृजन कुंवर है कि दोपहरी। एकदम आसानी से याद हो गया होगा। अब देखेंगे सरला शर्मा। 5 6 13, 5 सुरता थे, 6 काकर मितान के, और 13 अखर गया। तो 5 में सुरता के बादर, 6 में माटी के मितान, सुशांत सिंह राजपूत मितान भी था, बहुत सुरता के बादर, और आखर के अरग, आखर के अरग, और संगवारी भी था, सुन संगवारी। और 4 आपका इनकी हिंदी रचना। बहू है, सत्य बोलती है, बहू का नाम क्या है? कुसुम। और क्या है? वनमाला, वनमाला पहली, वरमाला नहीं, वनमाला। इस प्रकार सरला शर्मा की ये 8 रचनाएं, 4 हिंदी और 4 छत्तीसगढ़ी। ये 4 छत्तीसगढ़ी में देखना, सुरता, सुरता मतलब आप किसी को स्मरण करोगे तो ये संस्मरण है। और माटी की मितान, मितान उपन्यास है। और आखर के अरग निबंध है। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संस्मरण, उपन्यास और निबंध। ये उपन्यास और संस्मरण, तो उपन्यास तो कई बार पूछेगा, देखना आने वाले समय में यही से क्वेश्चन उठेगा। ये क्वेश्चन के आपका उसमें है, क्वेश्चन ऑफ द ईयर ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों। ठीक है, देखो सुरता किसका आएगा? मित्र का आएगा, और अखर जाएगा यार, अगर नहीं रहेगा इस दुनिया में तो, या अगर कहीं दूर है तो भी अखर जाएगा। इस प्रकार हमने आपका ये डॉक्टर सत्यभामा आडिल और सरला शर्मा की रचनाएं देख ली हैं। एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। डॉक्टर सत्यभामा आडिल जाएंगे, इतना गोट करेंगे कि रथिया पहागे, और ठिहा, कोई ठिहा नहीं है। और भाषा जनपदी भाषा साहित्य कैसा है? छत्तीसगढ़ी। हिंदी की रचनाओं में देखेंगे तो एक पुरुष है, निशब्द हो गया है, और नर्मदा की ओर आ रहा है, और काला सूरज है, पहाड़ की ढलान तक है, सृजन कुंवर की दोपहरी है, और 5 दशकों से मैं और मेरी कविता, और ये प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु, अर्थात ये जो है कौन सा बिंदु है? प्रेरणा बिंदु से आपका प्रेरणा बिंदु से निर्वेद तट तक, ये निर्वेद तट है, निर्वेद तट तक, ये हो गया भाई। अब हम देखें किनकी रचना? सरला, सरल। सरल कौन होते हैं? तो मित्र होते हैं। मित्र का सुरता आएगा तो सुरता आ रहा है, मितान आ रहा है, और आपका अखर गया। अखरना मतलब, अरे यार अखर गए बोलते नहीं है, तो अखर गया मतलब एकदम से खालीपन हो गया, अखर गया यार, चल दिस तो सुशांत। सरल आदमी कौन? सुशांत सिंह राजपूत। इनसे याद रखेंगे तो सुरता के बादर 6 5, और 6 मितान, तो माटी के मितान 6 2006 में। ये दोनों पहला संस्मरण है, पहली संस्मरण लेखिका सरला शर्मा, पहली उपन्यास महिला उपन्यासकार सरला शर्मा, और पहली महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा सोन्नाबाई, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और 13 में आखर के अरग निबंध संग्रह, 16 विधाओं का संग्रह है ये, संस्मरण उपन्यास और जितने भी आपका विधाएं हैं वो सब इसमें है। सुन संगवारी, सुन मोर संगवारी तय बहुत सरल अस, सुरता के बादर, माटी के मिटान, आखर के अरग। और 4 हिंदी की रचना है, नहीं पूछेगा, हमेशा छत्तीसगढ़ी की रचनाओं को प्राथमिकता दीजिएगा, लेकिन मैं जितनी भी आपका रचना है मैं सबको याद कराने का प्रयास करूंगा। तो वनमाला, एक माला पहनी है कौन? बहू। बहू का नाम क्या है? कुसुम, और बहुत सत्य बोलती है तो सत्यवध। तो इस प्रकार ये वाला जो आपका महिला साहित्यकार में ये वाला पेज आपका समाप्त होता है। अगले पेज में अगले महिला साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे। महिला साहित्यकार और उनकी रचनाओं में आखिरी महिला साहित्यकार हैं सुधा वर्मा। इनकी ये जो छत्तीसगढ़ी रचनाएं हैं और ये जो है आपका हिंदी रचना, इसको देखते हैं, कोरिलेट करेंगे। देखिए आपको एक इमेज या डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा,
ये देखिए चुरकी है, इसमें एक पाउच है, पाउच जानते हैं जो राजश्री, पान बहार और ये सब रजनीगंधा, ये सब विमल, ये सब पाउच है, पाउच रखा है। और ये दुलारी जो है एक लड़की है, वो दिखा रही है इस पाउच को मैं खाऊंगी। चुरकी भुरकी में रखा है पान बहार, तो धन बहार है, इसको मैंने क्या लिख दिया है, पान बहार। तो ये धन बहार के छाँव में, ये धन बहार अर्थात हो गया ये पाउच हो गया, ये क्या हो गया, पी मतलब पाउच। ये धन बहार के छाँव में कौन है, तो ये चुरकी में रखा हुआ है। ये दुलारी जो है इसको दिखा रही है, ये लड़की। असल में ये पाउच वगैरह लड़कों का वो है, ताम झाम है, वही लोग पाउच रात्रि वगैरह सब खाते हैं, आप बिल्कुल ही मत खाइएगा, ये आपका सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये दुलारी है और ये चुरकी भुरकी है और ये धन बहार के छाँव में। कोरिलेट कीजिएगा, सुधा वर्मा, सुधा मतलब होता है अमृत, लेकिन आज के डेट में हर एक के मुंह में, अगर मान लीजिए मुंह में आपका क्या है, रात्रि वगैरह सब खाते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा प्रकोप है। एक चुटकुला सुन लीजिए, एक आपका छत्तीसगढ़ी है युवक, नवयुवक पीएससी तैयारी करने वाला, पीएससी फाइटर, तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते वो रात्रि दबा लिया और वहीं पर आपका भगवान प्रकट होते हैं, बोलो वत्स क्या चाहिए तुमको, कौन सा पोस्ट चाहिए, तो एक अमृत दे रहा हूँ, इसको पियोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा, रहा सर अभी रात्रि खाता थोकन देर बाद खाओ। कहने का मतलब ये है कि ऐसे चुटकुलों जो हैं, चुटकुला जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कारण क्या है कि ये सब पाउच वाउच का ये जो हमारा आतंक बहुत ज़्यादा है ग्रामीण परिवेश में, और इसको हमको हटाना है। ये वीडियो के माध्यम से आप जहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हटाना है और धीरे धीरे ये साक्षरता फैलाएंगे और ये सब हमारा इसको कट कर देंगे, साक्षरता फैलाएंगे वो कट कर देंगे। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ये पाउच के प्रकोप से हमको मुक्ति पाना है। धन बहार के छाँव में, धन बहार किस में है, पान बहार किस में है, पाउच किस में है, चुरकी में, उसको खाने वाली कौन है, दुलारी। अब दुलारी जो है एकदम बन के चंदैनी निकली है और परिया धरती करे श्रृंगार। परिया मतलब होता है, जान रहे हैं, जहाँ खेती ज़्यादा नहीं होता है। तो मेकअप की आवश्यकता किनको होती है, जो आपका जिनमें खूबसूरती कम रहती है, बगैर खूबसूरती बगैर मेकअप के भी खूबसूरती रहता है, लेकिन ऐसा कोरिलेट कर रहे हैं ना। तो देखो दो चीज़ें आपका श्रृंगार श्रृंगार वाला है, ये दोनों। तो बन के चंदैनी, कैसे, बन के चंदैनी, बन के चंदैनी और परिया धरती करे श्रृंगार, दोनों सेम है। और कैसे हंस धरती, ये तीनों भी सेम है, कैसे हंस धरती, तीनों को याद रखना है। तीन आपका देखो यहाँ पर, ये चुरकी भुरकी में रखा है पान बहार, धन बहार के छाँव में चुरकी भुरकी दुलारी, मस्त एकदम उसको फाड़ी, बरवट के गोठ तरिया के आंसू, उसको फाड़ी और खा ली और एकदम आपका बन के चंदैनी आपका जा रही है। कौन जा रही है, दुलारी। परिया धरती करे श्रृंगार और कैसे हंस धरती, कैसे हंस धरती, इमेजिन करना है। ये आपका चुरकी भुरकी है, धन बहार है, इसमें दुलारी है। तो दुलारी खाते हुए जा रही है और मस्त एकदम रेडी होके टकाटक गांव में जान रहे हैं, लाल परी बन के निकल रही है, बन के चंदैनी, और परिया धरती करे श्रृंगार, और वहीं पर आपका बगल से पूछ दे रहे हैं कैसे हंस धरती, बन के चंदैनी। दो धरती है, ये दो धरती है और श्रृंगार वाला। अब इनके घर वालों को पता चला तो बड़ा सदमा लगा। भाई लड़का अगर रात्रि खा रहा है तो एक बार हम लोग, हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, चल ठीक है खा थे, सुधा मतलब अमृत, अमृत की तरह खा रहा है वो, लेकिन लड़की को अगर खाते हुए देख लोगे धक्का लगेगा। समानता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप खराब चीज़ों में हम समानता नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर उसके घर वाले लोग इतना रोएंगे कि तरिया तालाब आंसू से पूरा भर जाएगा। अब तालाब पूरा आंसू से भर गए हैं और जगह जगह गोठ होगा, अरे वो कटोरी तो अपन क्या खाते, पान बहार खाते, पान बहार खाते। तो ये सब आपका क्या होगा, एकदम फेमस हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ी रचनाएं में आपका सुधा वर्मा की छत्तीसगढ़ी रचनाएं, एक धन बहार है, पाउच है, धन बहार के छाँव में चुरकी भुरकी दुलारी, और एकदम बन के निकलेगी, बन के चंदैनी, परिया धरती करे श्रृंगार, और बगल से पूछेंगे, उसकी काकी पूछेगी कैसे हंस धरती, ये हो गया। अब ये घर वाले इतना रोएंगे कि उसको पता चलेगा कि ये पान बहार या धन बहार खाती है, धन बहार के छाँव में। तो वो गोट बात होगा, बरवट के गोट, जबरन गोट बात होगा, और एकदम आपका घर वाले जो है एकदम आंसू आंसू रोएंगे, तरिया के आंसू। फिर उसके पश्चात दो एक प्लस है, एक माइनस है। प्लस मतलब रामचरितमानस, कितना अच्छा नाम लग रहा है, रामचरित, राम भगवान एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम, और ठलहा राम, किस्सा ठलहा राम का। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रट लेना है। इस प्रकार हम देखते हैं सुधा वर्मा की छत्तीसगढ़ी रचनाओं में ये कंप्लीट होता है। एक बार फिर रिविजन करते हैं। ये आपका चुरकी भुरकी है,
धन बहार के छाँव में पान बहार लिख दिया हूँ। एक पाउच है, इसकी छाँव में दुलारी दिखा रही है, मैं खाऊंगी और मस्त से खाएगी और क्या करेगी, बन के चंदैनी निकलेगी और परिया धरती करे श्रृंगार। ऐसा लगेगा मान लो परिया धरती ने क्या कर लिया हो, श्रृंगार। और बगल से उसकी काकी पूछेगी कैसे हंस रे धरती। फिर उसके बाद ये जो है आप घर वालों को पता चलेगा कि आपका जो गुड़िया है, सुधा है, दुलारी है, वो क्या खा रही है, पाउच। तो तरिया तरिया आंसू, तरिया के आंसू। और फिर वहीं पर बरवट के गोट, बहुत सारा गोट बात होगा कि ये जो सुधा वर्मा है क्या खाती है, धन बहार। फिर उसके पश्चात क्या होगा कि 2 प्लस माइनस होगा। कई लोग उनका रामचरितमानस की तरह उसको घर घर पाठ किया जाएगा, फलाना जो है धन बहार के छाँव में धन बहार खाती है। और किस्सा ठल्हा राम के, ये सब जो हम लोग बता रहे हैं ये किस्सा ठल्हा राम का था, लेकिन ये किसका बन गया, दुलारी का बन गया भाई। ठल्हा राम को खाना चाहिए था क्या, पान बहार, लेकिन खा कौन रही है, दुलारी। तो घर वाले तरिया तरिया भर आंसू रो रहे हैं। तो तरिया के आंसू, तरह तरह का गोट बन रहा है, बरवट के गोट। कई लोग उसको प्लस बोल रहे हैं, रामचरितमानस की तरह बोल रहे हैं। और कटोरी तो क्या खाते भाई, पान बहार। और कई लोग उसको किस्सा ठल्हा राम के बोल रहे हैं। तो इस प्रकार 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 10 रचनाएं किसकी हो गई, सुधा वर्मा। पहला है धन बहार के छाँव में। छाँव में क्या करेंगे, कौन खा रही है, दुलारी। क्यों खा रही है, किसमें रखा है वो चीज़, चुरकी भुरकी। अब मस्त बन के चंदैनी निकल रही है, टकाटक लाल परी बन के निकल रही है दुलारी सुधा वर्मा। और ऐसा लग रहा है मानो परिया धरती ने क्या कर लिया हो, श्रृंगार कर लिया हो। और उसकी काकी पूछती है कैसे हंस धरती। फिर उसके घर वालों को पता चलता है तो तरिया के आंसू रोते हैं। वट के गोठ, और 2 प्लस माइनस वाले रहेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, रामचरितमानस और किस्सा ठल्हा राम के। अब हम देखते हैं इनका हिंदी रचना। एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई खूब चंद तेरे लिए। इसको अन्यथा ना लीजिएगा, केवल एक कोड है इसको रटने का। मुन्नी बदनाम हुई खूब चंद तेरे लिए। जैसे अभी हार्दिक पांड्या का बेटा हुआ है, तो बगैर शादी का बेटा हो गया है, तो वो थोड़ा सा सोसाइटी थोड़ा ऊंचा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। सामान्य अगर छत्तीसगढ़ के समाज सोसाइटी में अगर हो जाए तो बहुत बड़ा बात होगा। तो ये कोख में बसेरा, देखो, मुन्नी बदनाम हुई खूब चंद तेरे लिए, परिणय, परिणय मतलब नदी के किनारों का परिणय, परिणय हुए बगैर क्या हो गया, कोख में बसेरा हो गया। अब क्या होगा, क्षितिज के पार भेज देंगे। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, कभी मिलेगा नहीं लेकिन मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्षितिज। तो उसको क्षितिज के पार फेंक देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे। और ये दिन भी अपने थे, ऐसे करके मड़ई, फिर दे कुटाई होगा उनका, मड़ई। देखिए याद रखना है, मुन्नी का पौधा, आपको मुन्नी याद रखना है, मुन्नी बदनाम हुई खूबचंद तेरे लिए, तो खूबचंद बघेल का चित्र का था। नदी के किनारों का परिणय, परिणय मतलब होता है विवाह, ऐसा सोच लेना है, ठीक। और कोख में बसेरा, बगैर परिणय का कोख में बसेरा हो गया, तो उसको क्षितिज के पार भेज देंगे। और ये दिन भी अपने थे, ये दिन भी अपने थे। और मड़ई अंक का सतत संपादन किया है किन्होंने, आपका सुधा वर्मा जी ने। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 आपका इनको याद रखना है, 7 फैक्ट को, रचनाओं को। और एक 6 इनकी रचनाएं हैं, और एक अंक का संपादन किए हैं मड़ई का। तो मुन्नी का पौधा, खूबचंद बघेल का चित्र कथा, नदी के किनारों का परिणय, कोख में बसेरा, कि क्षितिज के पार, ये दिन भी अपने थे। और मड़ई अंक का सतत संपादन किन्होंने किया है, सुधा वर्मा। कैसे याद करेंगे, देखिए इनकी हिंदी रचनाओं में एक गाना है, मुन्नी बदनाम हुई खूब चंद तेरे लिए, बगैर परिणय का कोख में बसेरा हो गया, और क्षितिज के पार उसको भेज देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे, और ये दिन भी अपने थे करके रोएंगे, पछतावा करेंगे, और अंत में मड़ई, उनको मारेंगे, मड़ई अंक का सतत संपादन। तो ये हमारे समाज को कोरिलेट करते हुए इसको बनाया गया है। फिर देखते हैं, मुन्नी बदनाम हुई खूबचंद तेरे लिए, नदी के किनारों के परिणय बगैर कोख में बसेरा हो गया, इसलिए उसको क्षितिज के पार भेज दिए, और ये दिन भी अपने थे, फिर कुटाई होगा मड़ई। तो ये था हमारी सुधा वर्मा जी की रचनाएं था। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपका रिविजन कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर आपका छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार और उनकी रचनाओं को का आपका समापन करते हैं। यहाँ पर से आपका सिलेबस ये महिला साहित्यकार का कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात हम आपका पुरुष साहित्यकार या और जो बचे हुए साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी रचना देखेंगे सुधा वर्मा का, तो ये क्या है, चुरकी भुरकी। आप खुद सोचिए, आप खुद बोलिए, आपको याद आते जाएगा। ये क्या है, धन बहार।
तो धन बहार के छाँव में। कौन इसको उंगली दिखा रही है ऐसे करके, इसको खाऊंग करके? दुलारी। दुलारी कौन है? सुधा वर्मा। सुधा मतलब अमृत। अमृत नहीं है आज के डेट में, जो पाउच है जिसको पसंद आ गया वो उसके लिए अमृत है, हमेशा खाते रहेंगे। अब बन के चंदैनी निकलेगी, एकदम टकाटक लाल कलर का पहन के निकलेगी, ऐसा लगेगा मानो परिया धरती ने श्रृंगार किया हो। उसकी काकी पूछेगी कैसे हंस रे धरती, तो फिर वो बोले बने बने काकी। लेकिन घर में पता चलेगा तो तरिया के आंसू रोएंगे, इतना रोएंगे कि तरिया में आंसू आ जाएगा। तरह तरह के बरवट का गोट होगा कि फलाना सुधा वर्मा का खाते, पान बहार खाते। फिर दो, एक प्लस है एक माइनस है। रामचरितमानस प्लस अच्छे व्यक्तित्व है उनको रामचरितमानस, कई लोग इनको अच्छा समझेंगे, भले ही प्रासरी खाती है लेकिन क्या है, डंगे की चोट पे खाती है। और किस्सा ठल्हा राम का, तो ये पान बहार की जगह धन बहार के छाँव में। फिर उसके बाद हम देखेंगे हिंदी रचना, तो मुन्नी बदनाम हुई खूबचंद तेरे लिए, और परिणय नदी के किनारों का परिणय, और कोख में बसेरा, फिर बसेरा हो जाएगा, क्षितिज के पार जाएंगे, और फिर मड़ई होगा, ये दिन भी अपने थे। तो ये मुन्नी का पौधा, खूबचंद बघेल चित्रकथा, नदी किनारों का परिणय, कोख में बसेरा, क्षितिज के पार, ये दिन भी अपने थे, और मड़ई अंक का सतत संपादन। तो आज ये साहित्यकार में महिला साहित्यकारों की कड़ी जो है समाप्त होती है। आप हमारे जो कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल के वेबसाइट में जाके ज़रूर मेंस और प्री के लिए, CGPSC मेंस और प्री के लिए जो कोर्स है उसको परचेस कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए 8718896666 नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी कोर्स हैं आप ज़रूर उनको देखिए, डेमो ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो परचेस ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत मित्र।